प्राइम अलर्ट, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। क्या कर रहे हैं? वही कह रहे हैं जो एक पति का हक है, तुम्हें भी वही करना चाहिए। पत्नी का धर्म है। अभी नहीं ना। शीतल, एक गिलास पानी लेकर आओ। आई। छोड़ो मुझे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपना धर्म निभा, पति हूं मैं तेरा। मैं सुहेब इलियासी क्राइम अलर्ट के नए और खास एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का दिल्ली की सरजमीन पर खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे आज के एपिसोड में शामिल है एक धोखाधड़ी, औरत के इस्तेहसाल और एक मासूम के कत्ल की एक ऐसी आपराधिक कहानी जो आपकी संवेदनाओं को झिंझोड़ देगी। सुनो ना, सुनो। देखो कौन है। सॉरी, तुम लोगों का मजाक खराब कर दिया। अरे भाई, इस वक्त? अरे कमल, वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही यार। मुझे लगा शायद तेरे पास हो। गाड़ी की चाबी मेरे पास नहीं है। देखना, शायद कहीं कहीं गिरी हो। देखता हूँ। अरे कमल, देखना कहीं आंगन में छूट गई हो। हाँ, देख के आता हूँ। अरे तुम इतनी क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं ढूंढ लूंगा ना। वैसे कल रात कैसी गुजरी? आप हमारे जेठ हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कमल, अरे चाबी मिल गई, तेरे बेड के नीचे थी। अरे क्या कर रहे हैं? रोमांस करने का मन कर रहा है। अभी ना माँ जी आ जाएंगी। अरे तो अच्छा थोड़ी होता है सबके सामने रोमांस करना। अच्छा एक काम कीजिए, आपको मंडी जाना है ना, तो जाइए नहा लीजिए।
जाएंगे? वाह, ये आइडिया भी अच्छा है। हम बाथरूम जाते हैं, तुम किसी बहाने से अंदर आ जाना, तब तो सबके सामने नहीं होता ना। चाहिए। अरे शीतल, मैं नहाने जा रहा हूँ, जरा मेरा तौलिया लेके आना। हाँ आई। अरे कमल, सुना सुना, कमल कमल, अरे यार मैं भूल गया था, वो कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करना था यार, वरना अपना पेमेंट का चेक बाउंस हो जाएगा। सुना, ये कैश ले और जल्दी से जा, वरना लेट हो जाएगा वहां पर। या मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे आके नहा लेना यार, मैं चला जाता पर एक जरूरी काम है मुझे, उसके लिए निकलना पड़ेगा। तू इसे पकड़ और जा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। भाई तुमने ही मुझे बिगाड़ा है। ये दारू की आदत तुमने ही लगाई। अच्छा वो टिम्पल वो सुनते रहे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आई एम जेंटल। मैंने तुझे बिगाड़ा नहीं, मैंने तो तुझे जीना सिखाया। ले घर आ गया, अंदर जाने से पहले ये पूरी बोतल तुझे खत्म करनी है। पहला सिप मैं लेता हूँ। अब मेरा भाई पिएगा। भाई अरे अरे अरे, शाबाश शाबाश, पूरा पूरा खत्म करना है। ये है ना मर्दों वाली बात। अरे चल भाई कमल, मेरे भाई आराम से आराम से आजा तू। आराम से। अरे 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 आराम से, एक मिनट, ऊपर आजा, ऊपर चल। अरे मुझे चढ़ गई है, लेकिन ये मेरा बिस्तर नहीं है। मेरा बिस्तर चढ़ी। सो जा। हालत देखिए अपनी, ऐसी हालत में तो अपनी बीवी के पास जाएगा, क्या सोचेगी पता? तेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। नहीं सो जा आज। ये इंप्रेशन मेरा खराब मत होने देना भाई। मैं है ना, हमारे भाई है ना यहाँ।
हाँ? अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसी हरकत करके शर्म नहीं आती आपको? अरे देखो चिल्लाओ मत, वो कमल मेरे कमरे में सो गया, मैंने सोचा तुम अकेली होगी, तुम्हारे साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं आ गया था। जेठ हो तुम मेरे, और तुम्हारे नियत पे शक तो मुझे पहले से ही था। अभी जो तुमने किया है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। अभी जाके सबको बताऊंगी। सुनो सुनो सुनो, माफ कर दो, माफ कर, किसी को बताना मत, माफ कर दो मुझे। ये मैंने तुम्हारे लिए असली सोने के झुमके बनवाए हैं, कल तो पहना देता हूँ। दोबारा हाथ मत लगाना। जी आपने मुझे बुलाया? शीतल चौहान आपकी है? जी। ये कुछ सामान मिला है, ये आपके पति का है? जी। एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी, इसलिए बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। मैं समझ सकता हूँ, शायद अभी ये सही वक्त ना हो, लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो अगर अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। शीतल को मेरे भाई की विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरे भाई की आत्मा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी बेटी शीतल ने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो उसका रिश्ता आपके परिवार से जुड़ा। और रही बात मेरी, तो एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि उसकी विधवा बेटी का दोबारा घर बस जाए। मुझे बस आपकी स्वीकृति चाहिए। ठीक है, नहीं बस बेचारी शीतल चीखती रही, चिल्लाती रही कि उसको दोबारा शादी नहीं करनी है, लेकिन उसके सख्त एतराज के बावजूद उसके बेहिस पिता ने उसे वापस उसके ससुराल भेज दिया, जहां एक भेड़िया सिर्फ उसका जेठ उस पर जुल्म और सितम कर रहा था। अब इस वक्त एक लाचार, एक बेबस शीतल की कैफियत ऐसी थी मानो किसी हिरन को एक भूखे भेड़िए के पिंजरे में छोड़कर उसे बंद कर दिया जाए। हे,
उस थप्पड़ का जवाब था जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा था। दोबारा हाथ मत लगाना। तुझे तेरी औकात दिखानी जरूरी थी। तुझे मैंने छूने से तकलीफ होती है ना? ये देख मेरे सर्टिफिकेट। अब मैं कानूनी तौर से तेरा पति हूं। तुझे मेरे छूने से तकलीफ होती है ना? हाँ, तकलीफ होती है ना? होती है ना? तकलीफ होती है ना? हाँ? बहू, हर समय फोन पे बाप से बात करना अच्छी बात नहीं होती है। दे, मुझे फोन दे। दे। ये सब आपकी वजह से हुआ है और आप मुझे मेरे घर में नहीं आने दे रहे। मेरे मना करने के बाद भी आपने उस इंसान से जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। ये निशान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं निशान? रोज रात शराब पीकर मुझे मारता है। उसने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए किया था। कैसी बात कर रही हो? कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करता है किसी से बदला लेने के लिए। वो फिर किस बात का बदला? वो आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, थोड़ा समझो, झगड़े हर घर में होते हैं। अपनी शादी को कुछ वक्त दो। भानु को गलत मत समझ। अरे जो इंसान अपने भाई की बेवा को सहारा दे सकता है, वो कैसा भी हो बुरा इंसान नहीं होगा। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। बस मुझे इस घर में जगह चाहिए, वो भी पहले की तरह। माफ करो बेटा, तू भले ही मुझे पुरानी सोच का आदमी समझे, पर तेरा घर तो अब तेरी ससुराल ही है और रहना तो तुझे वहीं पड़ेगा। मेरी बात मान, वापस चली जा। तू हाथ जोड़ता हूं तेरे, वापस चली जा। सच्चाई आप सबको बताती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, इसकी नीयत हमेशा मुझ पे खराब रही। और ये इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। क्राइम अलर्ट, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। मेरा बच्चा कमल। माँ, आप लोग सब मान कैसे गए कि मैं मर गया हूँ? पुलिस को किसी की लाश मिली थी, उन्होंने हमें बताया कि वो लाश तुम्हारी है। तो पुलिस के कहने पर तुम सब मान गए?
माँ भाई को तो पता था कि मैं आसाम गया हूँ माल लेकर, तो ये भी पता था कि मुझे महीना भर लग जाएगा आने में। भाई तूने ही तो मुझे भेजा था आसाम। हाँ भाई भेजा था, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा तू गाड़ी लेकर चला गया होगा, और फिर उसी गाड़ी में तेरा सामान भी तो पुलिस ने बरामद किया ना। अरे मैंने कितनी बार कॉल भी किया था तुझे, तेरा और शीतल दोनों के फोन बंद आ रहे थे। कॉल नहीं, कॉल तो नहीं आया। देखना, एक बार भी कॉल नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तू क्या बोल रहा है। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। कमल, आपके इस भाई ने हम सबको धोखा दिया है। आपको पता भी नहीं है कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। ये देखो, इसको पता था कि आप जिंदा हैं, उसके बाद भी इसने मुझसे जबरदस्ती शादी की। आज मैं इसकी सच्चाई आप सबको बताती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, इसकी नीयत हमेशा मुझ पे खराब रही। और ये इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। अरे छोड़, अरे छोड़, छोड़ कमल, अरे छोड़। अरे माँ तूने शादी होने कैसे दी? हमें क्या पता था कि तू जिंदा है। तेरी बेवा से शादी करने के लिए तेरा भाई तैयार हो गया और इसके पिता ने हाँ कर दी। तो मैं या कोई और इस शादी को कैसे रोक सकते थे? धोखा दिया है भाई तूने मुझे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पुलिस, कोर्ट, कचहरी जो बन पड़ेगा करूंगा। धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तेरे मरने के बाद ही मैंने इससे शादी की है, वो भी कानूनन। मेरी शादी बिल्कुल जायज है, समझा? तूने तो बस अग्नि के समक्ष फेरे लिए है ना। और ये देख, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, समझा? अब मैं इसका कानूनन पति हूँ। हाँ तो मैं नहीं मानता इस शादी को। अरे चुप करो तुम दोनों। ये इस घर का मामला है, घर में ही निपटेगा, समझे? अब तुम दोनों में से एक शीतल को तलाक देगा और दूसरे के साथ वो पत्नी बन के रहेगी, समझे? माँ, छोटे को बोल, वो तलाक देगा। मैं क्यों दूंगा तलाक? पहले मेरी शादी हुई थी इससे। पहले या बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तलाक तू ही देगा, समझा? सिर्फ तू देगा। एक मिनट, ये आप तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं। ये मैं तय करूंगी, समझे आप? चुप कर, वरना जुबान खींच लूंगी तेरी। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटों में दुश्मनी हो रही है और वो मैं होने नहीं दूंगी, समझी? अब ये फैसला उन दोनों को लेने दे। फैसला हो गया है माँ, तलाक तो भाई ही देगा। तू छोटा है, छोटा बन के रह, समझा? तलाक तू ही देगा। शीतल की व्यथा सुनने के बाद गांव वालों ने पंचों को इकट्ठा किया और अब पंचायत को तय करना था कि शीतल किसके साथ रहेगी। जिंदगी शीतल की और फैसला पंचायत का। अजीब बात है। बेशक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये जो नारा है ये बेजा नहीं है। यकीनन अगर शीतल पढ़ी लिखी होती तो वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं करती और किसी की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं होती कि वो शीतल पर इस तरह से जुल्म व सितम करता। दोनों से शादी तेरी और तेरे पिता की मर्जी से हुई है, ये धोखा कैसे हुआ? ये एक संयोग है। अब अगर तुझे भानु से तलाक चाहिए तो कोर्ट में जाओ। पंचायत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। देखो, ये तुम्हारे घर का मामला है, आपस में मिल बैठकर फैसला कर लो। घर का झगड़ा घर में रहे तो अच्छा है। बहू, तुम नाराज मत हो बेटा, अब तुम पर है। तुम जिस किसी के साथ भी रहना चाहती हो ना, रह सकती हो, वो भी अपनी मर्जी से। हाँ अच्छा सरपंच जी, चलो अपने घर चलो। चलो। शीतल,
तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ हम उसके लिए जरूर लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, तलाक भी लेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। भानु ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाकर मेरे हिस्से की सारी जमीन अपने नाम कर ली, घर, खेत, बैंक का सारा पैसा, सब कुछ। पहले कोर्ट से मुझे मेरा सारा हिस्सा वापस लेना पड़ेगा, फिर वो बेचकर हम कहीं दूर चले जाएंगे। तब तक तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना पड़ेगा। लेकिन कमल, तुम्हारे होते हुए मैं उसके बिस्तर पे कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, सब मैं देख लूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैं कैसे नर्क की जिंदगी काट रही थी। मैं वापस आ गया हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखो कमल, कोर्ट कचहरी का फैसला जब होगा तब होगा, जब हम कोर्ट जाएंगे। ये हमारे घर का मामला है, घर में ही होगा तो कोर्ट जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं होगी। अब ये मेरा फैसला है कि शीतल तुम दोनों की बीवी बनके एक साथ रहेगी, और जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के फैसले मेरे होंगे। मेरे मरने के बाद तुम लोगों को जो मन में है वो करना। अब इस घर में इस बात को लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, समझे तुम दोनों? ये आप क्या कह रही है माँ जी? और मैं कैसे कर सकती हूँ? चुप कर, उससे किसी ने पूछा है क्या इस मामले को लेकर? हाँ, ये हमारे घर का मामला है, कोई अदालत नहीं जाएगा, समझी? शीतल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सुनो, ये लेते जाओ और याद से खा लेना। हाँ, थैंक यू। शीतल, ये लस्सी भानु को दिया। नहीं, क्या हुआ माँ? इसकी आजकल बहुत जुबान चल रही है, मुझे मना करती है। ये ऐसे नहीं समझेगी, तुझे अभी बताता हूँ। से आंखें दिखा रही है, माँ को मना करेगी? तुझे क्या लगता है कमल के आ जाने से मेरा हक पर कम जाएगा? अरे तू बीवी है मेरी, जो चाहूंगा वो करूंगा, समझी? मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और कभी नहीं मानूंगी। तुझे लगता है तेरी मर्जी चलेगी? चल चल यहाँ से, तेरी मर्जी चलेगी। चल। मैं देखता हूँ, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में शीतल मुसलसल अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रही। उसका पति कमल उस पर हो रहे जुल्म सितम को एक तरह से नजरअंदाज करता रहा। वो तो बस एक नाम का पति था, वो उसकी हिफाजत करने के बजाय एक तरह से उसके शोषण में अपना योगदान ही दे रहा था। और इस वक्त अब शीतल एक ही वक्त में दो पति धर्म निभाने को मजबूर थी।
आज आप खाना खा कर नहीं आए थे ना, तो खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही शीतल। मैं भी क्या करूं, इस खून का घूंट पी कर रह जाता हूँ। ये दुनिया तमाशा ना बनाए ना, इसीलिए चुप हूं। बस एक बार मुझे मेरा हिस्सा वापस मिल जाए, फिर वो तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। आपका प्यार ही तो मुझे हिम्मत देता है, आपके भरोसे ही तो हूँ, नहीं तो ना जाने कब की मैं आत्महत्या कर चुकी। नहीं 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 शीतल, ऐसा कभी मत सोचना। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। घर जाओ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना हिस्सा लेने के बाद तुम मुझे शीतल से दूर कर देगा। देखना धीरे धीरे हम दोनों को अपना पति मान ही लेगी। समझ जाएगी कि हम दोनों प्यार भी मिल बांट के करते हैं, चाहे बीवी हो या डिम्पल। तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। बाइक की चाबी। क्या बात है भाई, भाई हो तो ऐसा। तो पुलिस के पास जाएगी, हैं? फिर सुनेगा कौन? हाँ? तू हमारी बीवी है। क्राइम अलर्ट, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। हिम्मत कैसे हुई तेरी इस घर की इज्जत बाहर ले जाने की? तूने सोचा भी कैसे? इस घर की इज्जत को कोर्ट ले जा रही थी, पुलिस के पास जा रही थी तू? इस घर का खाती है, उसी घर की इज्जत उछालती है। और अब तो तू सब सच जान चुकी है। तो ये भी सुन ले, ये मेरा भाई है और इसकी बात मैं काट नहीं सकता। ये जो बोलेगा ना तुझे करना पड़ेगा, समझी? तो पुलिस के पास जाएगी, हैं? जाना, फिर सुनेगा कौन? हाँ? तू हमारी बीवी है। पुलिस और पंचायत दोनों हमारे साथ हैं, समझे? इसे 2-3 दिन तक कमरे में बंद करके रखो, जब तक इसका दिमाग ठिकाने ना आ जाए। हम इसे समझाते हैं, इसे हम दोनों की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। चल। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। वो मैं ये कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, गले तो लग। क्या खबर सुनाई तूने?
मेरी बच्ची, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। एक मिनट, ये ले, ये शगुन रख। सबसे पहले मैं तेरा मुंह मीठा करवाऊंगी। हाँ, ये ले ले। अच्छा सुन, ये बता किसका है? ये लीजिए। दिल खुश कर दिया तुमने। बड़ा प्यार आ रहा है तुम पर, ये जानकर कि इस बच्चे का बाप मैं हूं। बताओ क्या चाहिए था? क्या चाहिए? जो चाहिए था वो तो आपने दे ही दिया। और पता है, भगवान जी जो करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं। आप देखिए ना, मेरी शादी हुई थी कमल के साथ, लेकिन आपने मुझे खुशी दी। उसमें वो बात ही नहीं जो मेरी कल्पना में जो मर्द था ना, वो आप। देखिए, आप अपने भाई से कहीं बेहतर है, ताकत में, अक्ल में। वैसे भी जो खुशी मुझे चाहिए थी वो तो आपने ही दी है ना। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि क्या बोलो, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कमल से तलाक मिल जाए। और वैसे भी अब ये बच्चा आने वाला है, और अच्छा थोड़ी लगता है कि एक बच्चे के नाम के पीछे दो बाप का नाम हो। और आप ही सोचिए ना, फिर ये दुनिया क्या कहेगी? और बाप तो आप ही हो ना। और मुझे लगता है कि अब हम दोनों को परिवार की तरह सोचना चाहिए। बाकी जैसा आप ठीक समझे। ए कमल, इधर आ, तेरे से बात करनी है। हाँ बोलना भाई। ये मैंने घर के कागजात बनवा लिए हैं और पटवारी से जायदाद की तकसीम भी करवा दी है। अरे भाई, जमीन बांटने की क्या जरूरत है? और हाँ, इस पर भी साइन कर दे। अब ये क्या है? तेरे और शीतल के तलाक के कागजात। तू शीतल को तलाक दे रहा है। ये क्या बोल रहा है भाई? देख कमल, मैं शीतल के बच्चे का बाप हूँ। शीतल बता इसे, शीतल बता ना इसे। आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो भाई ऐसा है, अब बच्चे के दो बाप तो हो नहीं सकते हैं, तो मौके की नजाकत को समझ और इस पर साइन कर दे। भाई ये बात तो गलत है, तलाक तो मैं नहीं दूं। तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी आती है। आप पागल ही था मैं जो तेरे कहने पर अपनी बीवी को तेरे साथ बांट रहा था, और अब तू मुझे मारकर मेरा ही हक मार लेना चाहता है। हाँ तो मेरा बड़ा भाई हूं मैं, समझा? बड़े भाई के नाम पे कलंक है तू। मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। क्राइम अलर्ट, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। मतलब तू मुझे धमकी दे रहा है? सलाह लगे तो बेहतर है, वरना इसे धमकी समझ लेना, क्योंकि तू जानता है मुझे अपनी बात अच्छे से मनवानी आती है। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। अरे तू बैठना बैठना, तू फिक्र मत कर, तेरे भी शादी जल्दी करवाऊंगा।
इसे मत खाओ कमल। क्या कर रही है शीतल? क्या हुआ? इस खाने में जहर है। और तुम्हें पता है, आज जब मैं घर की साफ सफाई कर रही थी तो ये मिला है। कमल, हो ना, ये तुम्हारे भाई का ही काम है। और देखना, आज नहीं तो कल वो तुम्हें मार ही डालेगा। कमल, देखो, आज तुमसे उसने तलाक के पेपर साइन करवा लिए और मुझसे जबरदस्ती इस बच्चे को अपना नाम देने को बोल रहा है। कमल, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें अपना पति मानती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और कमल, ये बच्चा उसका नहीं, तुम्हारा है। तुम सोचो ना, जिसके लिए तुमने अपनी पत्नी तक को कुर्बान कर दिया, वो तुम्हें ही मारना चाहता है। अब उसे तुम्हारी पत्नी भी चाहिए और पूरी जायदाद भी। अरे सरपंच चाचा, अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, मिठाई खाओ आप, आशीर्वाद दो। तो खा भाई, अरे तुम भी खाओ यार। वाह यार भानु, तेरे बाप बनने की खुशी में मिठाई खाऊंगा, कभी सोचा नहीं था। अब तो बन गया। लेकिन यार ये कैसे कह सकते हो, बच्चा तुम्हारा ही है, कमल का नहीं। अरे बचपन से जानता हूँ उसे, नपुंसक है वो, नपुंसक। नपुंसक हूँ मैं? हाँ, घबरा क्यों गया मुझे देखकर? क्या कर रहा है कमल? तूने सोचा होगा ना, मैं तो मर गया और उसी खुशी में ये मिठाई बांट रहा है। पागल हो गया क्या? हाँ, पागल ही था मैं, जो तेरे कहने पर अपनी बीवी को तेरे साथ बांट रहा था, और अब तू मुझे मारकर मेरा ही हक मार लेना चाहता है। हाँ तो मेरा बड़ा भाई हूँ मैं, समझा? बड़े भाई के नाम पे कलंक है तू। मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। साले, शीतल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इससे जलन हो रहा है तुझे? तुझसे कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? पहले जाके मर्द बन। ना मर्द है तू, ना मर्द, समझा? अरे हट, आज सबको तेरी असलियत बताता हूँ। खूनी है तू, खूनी। अरे तो तूने भी तो साथ दिया था। ये सब आपके कर्मों का नतीजा है माँ जी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। कांस्टेबल, ले जाओ इसे। औरत पे जुल्म करने वाली कोई और नहीं, यही औरत है। न्यायालय ने कमल को हत्या के जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी मां जानकी देवी आज पिछले 6 वर्षों से हत्या के षड्यंत्र और अपनी बहू पर किए गए अत्याचारों के लिए इस वक्त जेल में सजा काट रही है। मैं सोहेब इलियासी इसी तरह के एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।